दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसने अमेरिका जैसे देश को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा सा पड़ोसी देश वियतनाम है। अमेरिका भले ही आज सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शुमार क्यों ना हो, लेकिन एक बार अपने घमंड के चलते इस देश को भी हार का सामना करना पड़ गया था। वैसे वियतनाम की हालत देखकर ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने कभी अमेरिका को भी हराया था, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि अमेरिका और वियतनाम के बीच का ये युद्ध इतना ज्यादा खौफनाक था कि इसमें ज्यादातर नुकसान आम जनता को झेलना पड़ा था और इसके दौरान कई महिलाओं का शोषण भी हुआ था। इस युद्ध में कई महिलाओं को गुलाम बनाया गया था और इस दौरान महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि एक एक महिला के साथ कई सैनिक मिलकर संबंध बनाते थे। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं अमेरिका और वियतनाम के इस खौफनाक युद्ध के बारे में तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको बता दें साल 1857 तक वियतनाम एक शांतिपूर्ण देश था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश दूसरे देशों की सीमा पर कब्जा कर रहे थे। फ्रांस ने 1858 में वियतनाम की भी सीमा पर कब्जा करना शुरू किया और साल 1888 तक पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया और फिर इस देश का एक नया नाम इंडो चाइना पड़ गया। साल 1941 तक फ्रांस ने ही वियतनाम पर शासन किया, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो 1941 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इधर हो ची मिन्ह जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 1930 में इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की और इसका मेन टारगेट फ्रांस को इंडो चाइना की सीमा से बाहर निकालना था और इसे आजाद कराना था। वैसे आपको बता दें कि 1941 तक इंडो चाइना दो हिस्सों में बंट गया था, जहां उत्तरी हिस्से में जापान का और दक्षिणी हिस्से में फ्रांस का शासन था। इन दोनों देशों से निपटने के लिए हो ची मिन्ह ने 1941 में वियत मिन्ह की शुरुआत की। ये उस समय की बात है जब जापान, चाइना और अमेरिका दोनों का ही कट्टर दुश्मन बन बैठा था, इसलिए चाइना और अमेरिका दोनों ही उस समय हो ची मिन्ह के साथ खड़े थे। आपको बता दें कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जापानी सैनिकों ने इंडो चाइना की लड़कियों को अपनी कैद में रखने की योजना बनाई और इस जगह का नाम रखा कंफर्ट जोन, जहाँ लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था और उन्हें कंफर्ट वुमेन का नाम दिया गया। माना जाता है कि जापानी सेना ने इंडो चाइना समेत कब्जे में आए कई इलाकों में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को सैनिकों की हवस मिटाने के लिए गुलाम बनाया था। उस समय 18 साल से कम उम्र की एक एक लड़की 40-50 साल की उम्र के सैनिकों की हवस का शिकार बन रहे थे। और तो और लड़कियां कहीं प्रेग्नेंट न हो जाएं, इसके लिए भी तगड़ी व्यवस्था बनाए गए थे और इसके लिए उन्हें नंबर 606 नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता था। इसमें एक ऐसा केमिकल मौजूद था जो कि लड़कियों की नसों में घुलकर उनकी प्रेगनेंसी को रोकता था, लेकिन इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि लड़कियों को भूख न लगना और अधिकांश समय उनके सिर में दर्द रहना। पहले तो केवल ऊंची रैंक के अफसर ही इन लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करते थे, लेकिन बाद में मन भर जाने पर नीची रैंक के अफसरों को इन लड़कियों को सौंप दिया जाता था। लेकिन इसमें एक बात हैरान करने वाली ये थी कि रोज 50 मर्दों से संबंध बनाने वाली लड़की को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता था तो उस लड़की को रातों रात गायब कर दिया जाता था। वियतनाम के इस युद्ध के दौरान करीब 50,000 नाजायज बच्चों को जन्म दिया गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माँ गले लगाने से भी डरते थे। आखिर में जब अमेरिका ने अपने सैनिक भेजकर वियतनाम की मदद की तो इसमें जापान को वियतनाम से हारना पड़ गया और उसने वियतनाम पर अपना कब्जा छोड़ दिया। लेकिन जापान का कब्जा हटने के बाद फ्रांस दोबारा वियतनाम पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसका ये मानना था कि उसने 1857 से 1941 तक उस पर शासन किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने फ्रांस से युद्ध के दौरान उसकी हालत खराब कर दी थी और अब फ्रांस में इतना भी दम नहीं बचा था कि वो वियतनाम से युद्ध करके उस पर कब्जा कर सके। लेकिन बावजूद इसके फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा करने के लिए दूसरी तरकीब आजमाई और बाओ दाई को साउथ वियतनाम का राष्ट्रपति बना दिया। वहीं दूसरी तरफ हो ची मिन्ह ने इंडो चाइना के लोगों के साथ मिलकर बाओ दाई के शासन के खिलाफ विरोध किया। जब 1946 में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर हुआ था तो हो ची मिन्ह ने युद्ध के दौरान हनोई को आजाद करा दिया था और इसे नॉर्थ वियतनाम की राजधानी घोषित कर दिया। इधर जब चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आ गई उसके बाद हो ची मिन्ह को चाइना से फाइनेंशियली और हथियारों की मदद मिलने लगे और जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो उसने फ्रांस को हथियारों की मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट देश बने। नॉर्थ वियतनाम ने चाइना से हथियारों की मदद पाकर साउथ वियतनाम की सीमा पर से फ्रांस को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 6 अप्रैल 1954 को वियतनाम और फ्रांस के बीच एक मीटिंग हुई। इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा जो कि नॉर्थ वियतनाम था उसका राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को बनाया गया, वहीं दूसरा हिस्सा जो कि साउथ वियतनाम था उसका राष्ट्रपति बाओ दाई को बनाया गया। लेकिन 1954 में अमेरिका ने गो देन दियम की मदद पाकर बाओ दाई की सरकार को हटा दिया, जिसके बाद गो देन दियम को वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया। नुगोदिन दियम कैथोलिक धर्म को मानता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ वियतनाम की ज्यादातर जनता बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसी वजह से अब नुगोदिन दियम ने भी साउथ वियतनाम की जनता को मारना और यातनाएं देना शुरू कर दिया।
साउथ वियतनाम के जिन जिन लोगों ने ngo Dinh Diem के कहने पर कैथोलिक धर्म को अपनाने से मना कर दिया, उसने अपने सैनिकों को इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। बताया जाता है कि ngo Dinh Diem के कहने पर साउथ वियतनाम के लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं, जिनके साथ बदसलूकी की गई। अब साउथ वियतनाम की जनता का विश्वास अपनी सरकार पर से उठ गया था और वहां की जनता ने अब नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। नॉर्थ वियतनाम की सेना जनता से मदद पाकर अलग अलग रास्तों और सुरंगों से साउथ वियतनाम की सीमा में घुसने लगे थे। साल 1957 की बात है जब ngo Dinh Diem और नॉर्थ वियतनाम की सेना के बीच युद्ध हुआ था और तो और ये युद्ध साल 1959 तक चलता रहा। आपको बता दें कि वैसे तो अमेरिकी सेना 1954 में ही साउथ वियतनाम में आ गए थे, लेकिन तब इस सेना में मात्र 800 सैनिक थे। लेकिन साल 1962 आते आते इस सेना में लगभग 9000 सैनिक हो गए थे। साल 1962 में अमेरिकी सेना के विमानों ने नॉर्थ वियतनाम के बहुत से इलाकों पर जहरीले केमिकल का छिड़काव करना शुरू कर दिया था और इस केमिकल से नॉर्थ वियतनाम के पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ था, जिससे यहाँ की हवा भी दूषित होने लगे थे। साल 1963 की बात है जब ngo Dinh Diem की सेना ने साउथ वियतनाम के एक गांव में बौद्ध धर्म के लोगों पर गोली चलवा दी और इसमें हजारों लोग मारे गए। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थे, जिनके कैथोलिक धर्म को न अपनाने पर ngo Dinh Diem की सेना ने उन्हें कैद करके रखा था और इन महिलाओं से सेना के लोग अपनी हवस की भूख मिटाते थे। साल 1963 की बात है जब अमेरिका पूरी तरह से सामने आकर नॉर्थ वियतनाम से युद्ध करना चाहता था, लेकिन लड़ाई की कोई मजबूत वजह न होने पर उसने एक षड्यंत्र बनाया जिसमें यह बताया गया कि नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने गल्फ ऑफ टोंकिन नाम की एक जगह पर अमेरिकी विमान पर हमला किया था, जिस दौरान कई सैनिक मारे गए थे। लेकिन जब तक इस बात का पर्दाफाश होता तब तक अमेरिका युद्ध करने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुका था। नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने भी हार न मानते हुए अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में खदेड़ना शुरू कर दिया और गुरिल्ला युद्ध, जो कि अमेरिकी सैनिकों के लिए एकदम नया था, उसने अमेरिकी सैनिकों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। लेकिन साल 1965 में अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम को हराने के लिए एक नया तरीका अपनाया और ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत आसमानों से नॉर्थ वियतनाम पर हजारों बम बरसाए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 1965 में अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगभग 50,000 थे, लेकिन साल 1967 आते आते इन सैनिकों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गए थे। वैसे इस युद्ध में खास बात तो ये थी कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध से 4 गुना ज्यादा बम नॉर्थ वियतनाम पे बरसाए थे और इसके साथ साथ जानलेवा केमिकल का छिड़काव भी किया जाता था, जिससे बड़े स्तर पे नरसंहार हुआ था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि नॉर्थ वियतनाम का ज्यादातर हिस्सा जंगलों, नदियों और बहुत सारी सुरंगों से घिरा था और यहाँ की सेना इन्हीं सुरंगों में छिपे रहते थे। इनमें से कुछ केमिकल्स तो इतने ज्यादा खतरनाक पाए गए जिनका छिड़काव करने पर जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख जाते थे और जंगल में आग लगाना अमेरिकी सेना के लिए और भी आसान हो जाता था। जनवरी 1968 की बात है जब वियतनामी सैनिकों ने यह तय किया कि वो सभी मिलकर साउथ वियतनाम की अलग अलग जगह पर एक साथ हमला करेंगे, जिसके बाद वियतनामी सेना ने इस तरह करीबन 120 चौंका देने वाले हमले किए, जिसमें लगभग 580 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने नागरिकों को सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने का झूठा दिलासा दे रहा था, लेकिन जब अमेरिका का ये झूठ वहां की जनता के सामने आया तो वहां की जनता व्हाइट हाउस और अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करने लगे और ये मांग की गई कि अब इस युद्ध का अंत किया जाए और अमेरिकी सैनिकों को अपने देश वापस बुलाया जाए, जिसके बाद अमेरिका को न चाहते हुए भी अपने सैनिकों को वियतनाम से वापस बुलाना पड़ा और इस तरह वियतनामी सेना में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी ने अमेरिकी सेना का सामना किया और आखिर में वियतनामी सेना ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर ही दिया। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आज से पहले आपको अमेरिका और वियतनाम के इस युद्ध के बारे में पता था या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।